दोस्तों आज हम कुछ सूत्र की बात कर रहे हैं, जैसे द्वितीय भाव का स्वामी नवें भाव या 11वें भाव में हो, अर्थात धन भाव जिसमें हो, जिसको लाभ भाव बोलते हैं, या भाग्य भाव जिसको नवम भाव में हो, तो ऐसा जातक सुखी होता है। खासकर उसकी यंग एज मतलब 30 के बाद का जो जीवन होता है वो बहुत बेस्ट होता है, मतलब पूरा जीवन आप बोल सकते हो सुख में जाएगा, क्योंकि जब बोल सकते हो धनेश लाभ भाव में और सुख भाव में जाएगा, मतलब भाग्य भाव में जाएगा, तो स्वाभाविक है व्यक्ति को यहाँ दोनों चीज मिलेगी। इसके साथ ही हम देखें कि जन्म कुंडली में धन भाव प्लस लाभ भाव के स्वामी फोर्थ भाव में हो, मतलब धन भाव के स्वामी द्वितीय भाव के स्वामी और लाभ यानी 11वें भाव के स्वामी चौथे भाव में आके बैठ जाता है, तो ये भी व्यक्ति को कई बार बोल सकते हो आकस्मिक धन लाभ करवाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखें कि धन भाव और लाभ भाव के स्वामी नवम भाव में भी जाके बैठ जाते हैं, तो लाइफ में कई बार आकस्मिक धन प्राप्त होता है, और यही मतलब बोल सकते हैं दूसरे भाव के स्वामी 11वें भाव के स्वामी अ, अष्टम भाव में भी जाके बैठ जाते हैं, तो भी जिंदगी में कई बार यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ होता है। इसके साथ हम देखें कि मंगल की चौथी जो दृष्टि होती है बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाती है, क्योंकि मंगल के पास तीन ही दृष्टि होती है, चौथी सातवीं और आठवीं। जो चौथी दृष्टि होती है वो अद्भुत होती है, क्योंकि इसमें पावर हो सकता है, बोल सकते हैं ऊर्जा और साहस एक्स्ट्रा वाला होता है। यहाँ सिर्फ मंगल के पास ही चौथी दृष्टि होती है, तो जिस भाव पर पड़ेगी ना उसको एक्स्ट्रा बोल सकते हो साहस ऊर्जा वहां पर प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके साथ ही हम देखें सूर्य लाभ भाव में जाकर बैठता है, तो ऐसे जातक के शत्रु तो जीवन भर रहते हैं, पर ऐसा व्यक्ति लाइफ में बहुत ज्यादा धनी होता है, चाहे उसके शत्रु कितने भी रहे, लाइफ टाइम रहते हैं पर धन बहुत कमाता है ऐसा जातक। इसके बाद हम देखें कि लग्न का मालिक जब भी 12वें भाव में जाके बैठ जाता है, तो ऐसे बंदे के भी शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं, और उस पे आरोप भी, झूठे आरोप बहुत ज्यादा लगते हैं, मन में नेगेटिव जो थिंकिंग है बहुत ज्यादा आती है कई बार। जब डिप्रेशन टेंशन में जाता है, क्योंकि लग्न इसका 6 8 12 में जाना एक अवयोग ही माना जाता है, शुक्र को छोड़ देते हो हम, शुक्र यदि 12वें में बहुत अच्छा माना जाता है। जब भी हम बोल सकते हैं कि लग्न से ना जो 12वें भाव में जाता है, तो ये बोल सकते हो कि यदि शुक्र को छोड़ते हैं तो बाकी यहाँ पे नेगेटिव असर तो देखने को मिलता ही है। इसके साथ ही हम देखें कि राहु की महादशा चल रही है और उसमें केतु का आ जाता है, तो कई बार बहुत ज्यादा कष्ट दे देता है। यही नक्षत्रों के साथ भी होता है, यदि राहु केतु के नक्षत्र में हो या केतु राहु के नक्षत्र में हो ना, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर बहुत टफ कंडीशन दे देता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके साथ ही जब हम शादी ब्याह के मामले में देखते हैं ना, तब भी ये राहु और केतु का यदि नक्षत्र परिवर्तन हो जाता है ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है, और यही दशाओं के साथ भी होता है। यदि महादशा राहु की चल रही है और केतु का अंतर आ रहा है, तो फिर बहुत ज्यादा यहाँ पर बोल सकते हैं जो समय है वो बहुत समस्या दे देता है। धन्यवाद दोस्तों।